दुनिया की जिंदगी महदूद और ख़त्म होने वाली है और आखिरत की जिंदगी लामहदूद और ना ख़त्म होने वाली है। दुनिया और आखिरत की जिंदगी और नेमतों का जिक्र करते हुए अल्लाह करीम ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, कुल मताउद दुनिया कलील। ए हबीब, आप फरमा दीजिए दुनिया का साजो सामान थोड़ा सा है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में कई जगहों पे अपनी अहकामात का जिक्र करते हुए फरमाया, कुल, ए महबूब आप फरमा दीजिए। इस कदर शान मुस्तफ़ा को अल्लाह ताला ने बढ़ाया है, ताज़ीम व तकरीम मुस्तफ़ा को जाहिर फरमाया है कि रब्बे कायनात ने फरमाया कि अहकामात तो मेरे होंगे, शरीयत तो मेरी होगी, मगर उसको बयान करने वाली ज़बान, मीठी ज़बान मेरे महबूब की हो। इसी सिलसिले में आला हजरत अजीमुल मर्तबत शाह अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बेहतरीन अल्फाज फरमाए हैं। आप फरमाते हैं, कुल कहकर अपनी बात भी मुंह से तेरे कही, कुल कहकर अपनी बात भी मुंह से तेरे कही, अल्लाह को है कितनी तेरी गुफ्तगू पसंद। तो रब ने फरमाया, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, मताउ दुनिया कलील, दुनिया का साजो सामान थोड़ा सा है, वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका, और परहेजगारों के लिए आखिरत सबसे बेहतर है। इस दुनिया की नेमतों का और इस दुनिया की जिंदगी का आखिरत की जिंदगी और नेमतों से कुछ किसी किस्म का कोई मवाजना या तकाबुल नहीं किया जा सकता, मगर समझने के लिए हुजूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इसी फरमान पे गौर करते हैं। आप फरमाते हैं, मद दुनिया फिल आखिरते इल्ला मिस्लु मा यजअलु अहदुकुम इस्बअहु फिल यम। दुनिया की नेमतों की मिसाल इसी तरह है जैसे कोई शख्स अपनी उंगली समंदर में डाले, फल यंजुर बिमा यरजिउ, और उसी के बाद वो जायजा ले कि उस पे कितना पानी चढ़ा है। मतलब ये है कि अगर कोई शख्स समंदर में उंगली डबोए और उसके बाद बाहर निकाल कर देखेगा तो महज तरी या एक आधा कतरा पानी का उसकी उंगली जो है लेकर आएगी। तो हमने और आपने समझना है कि इस दुनिया की नेमतें इस तरह कलील व कमतर है जिस तरह पानी पे उंगली पे चढ़ा हुआ पानी, उसी के मुकाबले में आखिरत की नेमतें ऐसी अजीम और ना खत्म होने वाली है जिस तरह के समंदर। तो हमने और आपने उसी जिंदगी के लिए तैयारी करनी है, उसी जिंदगी के लिए अमाले सालिहा का जखीरा इकट्ठा करना है, जो जिंदगी ना खत्म होने वाली है और नेमतों से भरी हुई जिंदगी है। मगर अफसोस के हमने उसी जिंदगी को भुला दिया है, हमने इस दुनिया को और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी है। हमने सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया की जिंदगी को बेहतर करने के लिए मेहनतें की हैं, मुशक्कतें की हैं, तकलीफें बर्दाश्त की है, और हर तरह हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है इस दुनिया की आराशें और इसी दुनिया की जो ऐशो अशरत वाली जिंदगी है वो हमें मिल जाए। और इसी सिलसिले में हमने जो है ना आखिरत के लिए कोई सिक्का इकट्ठा नहीं किया। इस दुनिया के माल दौलत को जमा करने के लिए, हासिल करने के लिए शब रोज मेहनत करते हैं। जिसके पास जितना भी है तो वो कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, और ज्यादा हो, मेरे पास सबसे कम है, इससे ज्यादा माल और दौलत मेरे पास हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ अन्ना लिब्ने आदम वादियम मिन ज़हबिन अहब्ब अन यकून लहू वादियान। अगर इब्ने आदम के पास एक वादी सोने की भी आ जाए तो वो ये पसंद करेगा कि मेरे पास दो वादियां हो। इतना सारा सोना किसी के पास आ जाए, वादी के बराबर सोना आ जाए, तो इसके बावजूद भी उसकी ख्वाहिशें, उसकी तमन्नाएं, दुनिया और दौलत को इकट्ठा करने की जो ख्वाहिश है वो खत्म नहीं होगी, वो और तमन्ना करेगा कि मेरे पास और ज्यादा हो। तो आपने फरमाया, वलन यमला फाहु इल्ला तुराब, इंसान के मुंह को मट्टी के अलावा कोई चीज नहीं भर सकती। यानी ये ख्वाहिशें, ये तमन्नाएं तब जाके इंसान की खत्म होंगी जब इंसान इस दुनिया से चला जाएगा, कब्र में चला जाएगा, और कब्र की मट्टी जो है इस दुनिया की ख्वाहिशों को खत्म करने वाली है। अल्लाह करीम हमें और आपको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, और इसी दुनिया में रहते हुए आखिरत के लिए तोशाए आखिरत और मताए आखिरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।